अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स के अंदर हमारा कौन सा ऑपरेटर देखना था। आज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करनी थी, क्योंकि हमने इससे पहले ऑपरेटर्स की बात कर चुके हैं। कौन कौन से लॉजिकल की, रिलेशनल की और अरिथमेटिक की बात कर चुके हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है दो हिस्सों में, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर ये किस लिए यूज होता है, ये आप लोगों ने नॉर्मली यूज करते रहे हैं। इज इक्वल टू, ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी चीज होगी उसको कहाँ पे असाइन, कहाँ पे स्टोर करवा देगा? लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की जितनी भी चीज है उसको कहाँ पे स्टोर करवा देता है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसीलिए इसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, अगर हम लोगों ने वेरिएबल बनाए थे, मैं लिखता था a इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब जो 2 था वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता था? a के अंदर। ऐसा ही होता था। सही, असाइन हो जाता था। बात क्लियर है? अब इसी तरीके से हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ज्यादातर कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं? कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं? ये लूप्स में यूज हो रहे होते हैं। कहाँ यूज हो रहे होते हैं? आगे एक टॉपिक आएगा हमारे पास, अभी फिलहाल लिख लो लूप्स का। लूप्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं ये। सही है। ये क्या कर रहे होते हैं? ये क्या काम कर रहे होते हैं? जी नहीं, हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा था। एक एक नंबर से इजाफा करने को इंक्रीमेंट कहते थे, और एक एक नंबर से अगर मैं कम करता हूँ, घटाता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है? डिक्रीमेंट। अब अगर मैंने दो दो नंबर से इजाफा करना है या तीन तीन नंबर से इजाफा करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज नहीं कर सकता। अब मैं वहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x है, और x की वैल्यू क्या मौजूद है? 2 मौजूद है। क्या मौजूद है? 2। और मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 2। सही है। सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब x के अंदर कितनी कितनी वैल्यू का इजाफा करना है? कैसे? ये देखिएगा, मैं बोलता हूँ x, इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 2। सही है। और x की वैल्यू क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, और x की वैल्यू क्या हो गई अब आपके पास? x इज इक्वल टू 4। तो कितने इजाफा हो गया? 2 का इजाफा हो गया। अगर आपने दो दो नंबर का इजाफा करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर मैंने तीन तीन नंबर का इजाफा करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया। क्या हो गया? 5। देखें इधर, हम लोगों ने जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ा था तो इंक्रीमेंट हमारे पास क्या काम कर रहा था? अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 2। सही है। जो इंक्रीमेंट हम लोगों ने पकड़ा था, अगर मैं बोलता हूँ x प्लस प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि x इज इक्वल टू x प्लस 1। यही था। और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है? हमें पता है ऊपर 2 प्लस 2 प्लस 1, और जो कि क्या हो गई मेरे पास? x इज इक्वल टू 3। तो एक नंबर का इजाफा हो गया। एक नंबर का इजाफा हो गया। यही काम तो मैंने किया है यहाँ पर, मगर मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। मे बी आपको ये मसला कर रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? x, अगर मैंने 2 नंबर का इजाफा करना है इसमें, तो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? प्लस इज इक्वल टू 2। दो नंबर से इजाफा करना है मैंने। बात समझ में आ रही है? पहले मैं अगर एक एक नंबर से इजाफा करना है तो मैं इंक्रीमेंट लिख सकता था। अगर मैंने दो नंबर से इजाफा करना है, अब मैं इंक्रीमेंट यूज नहीं करूंगा, बल्कि क्या यूज करूंगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और इज इक्वल टू करके जितने नंबर का इजाफा करना है 2 लिख दिया। 2 नंबर का इजाफा करना है 2, 3 का इजाफा करना है 3, 4 का इजाफा करना है 4। ठीक है, बात क्लियर है?
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर का और किसका, अर्थमेटिक ऑपरेटर का। देखें इधर, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर नजर आ रहा है और अर्थमेटिक ऑपरेटर नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या आती, x की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 थी और मैं हर बार कितना बढ़ाना चाह रहा हूँ, 4 का इजाफा करना चाह रहा हूँ। देखिए ना इधर 4 का इजाफा करना चाह रहा हूँ, मैंने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो x की वैल्यू क्या है इधर अभी हमारे पास ऊपर, 3 प्लस 4 और x की वैल्यू फाइनली क्या बन गई, 7। 4 का इंक्रीमेंट हो गया, 4 का इजाफा हो गया ना। ये देखे ना 3 था, 4 का इजाफा किया 7 हो गया। समझ में आई? हाँ, ये अक्सर हमारे पास कहाँ पे यूज हो रहा होता है, लूप में यूज हो रहा होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को ये परफॉर्म भी करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। कौन सा वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्किंग कर रहे होते हैं। सही है, अब बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर की। क्या होता है ये स्पेशल ऑपरेटर? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं ये। टर्नरी ऑपरेटर है ये, टर्नरी ऑपरेटर। ये कितने ऑपरेंट लेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, 3 ऑपरेंट लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके बारे में एक छोटा सा पॉइंट लिखिए। और वो पॉइंट क्या होता है, ये हमारे पास सिंगल लाइन क्या करके दे रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सिंगल लाइन में डिसीजन मेकिंग करवा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग। इसके लिए आपको जो जरूरत है, रिक्वायर्ड क्या है आपको, यू नो आपको रिलेशनल ऑपरेटर पता होना लाजमी है। सही है, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर क्या चीज हुआ करते थे, रिलेशनल ऑपरेटर ही डिसीजन मेकिंग में मदद कर रहे होते थे। ऐसे ऑपरेटर जो मशीन की हेल्प कर रहे हो डिसीजन लेने में। अब उसका आउटपुट किस में आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर का हमेशा आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आएगा। सही है, ऐसा ही है। लेकिन ट्रू आ जाए तो क्या करना है, फॉल्स आ जाए तो क्या करना है, वो हम यहाँ पे सिंगल लाइन में हम डिसाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे जो मेरे पास देखो, पहला ऑपरेंट की जगह क्वेश्चन मार्क, दूसरे ऑपरेंट की जगह क्वेश्चन, फिर उसके बाद कॉलन, और तीसरे ऑपरेंट की जगह। अब पहले ऑपरेटर में हमारे पास क्या आता है, पहले ऑपरेंट में हमारे पास कंडीशन आती है। क्या आती है, कंडीशन। कंडीशन का आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब अगर ट्रू आ जाता है, सही है, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे ऑपरेंड में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया कि जो मेरा आउटपुट आया, मेरा जो डिसीजन मेकिंग, जो मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर आया था ना, उसके आंसर के डिसाइड करना है कि अब मैं क्या इसको क्या आउटपुट दूंगा। सही है, तो अगर ट्रू आ जाए तो क्या करना है, और अगर फॉल्स आ जाए तो क्या करना है। तो मैंने उसको डील कर लिया। अब से पहले मैंने ये वाला काम नहीं किया था, ट्रू और फॉल्स में हमारा आंसर आ जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने ये काम नहीं किया था कि अगर ट्रू आ जाए तो क्या करना है, फॉल्स आ जाए तो क्या करना है। सही है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, सिंगल लाइन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको, सिंगल लाइन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, बात क्लियर है। देखें, रिलेशनल ऑपरेटर भी हमारे, रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वो हमें आउटपुट ला के दे रहे हैं ट्रू या फॉल्स, लेकिन अगर ट्रू आ जाए तो क्या करना है, फॉल्स आ जाए तो क्या करना है। अब से पहले हम लोगों ने ये चीज नहीं देखी थी। देखो, ट्रू तक पहुंचा दे रहे थे, लेकिन ट्रू आने के बाद मशीन ने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और अगर फॉल्स आ जाए तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, इस चीज को डील नहीं किया था। सही है, तो अब हम वो करने जा रहे हैं। बात क्लियर है, सही है यहाँ तक का। तो इसका मैं एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को परफॉर्म करवाऊंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एज है, एज नाम का वेरिएबल है, सही है, और उस ए अंदर क्या स्टोर हुआ है 18, क्या स्टोर हुआ है 18। मैं एक वोटिंग सिस्टम बना रहा हूँ कि कोई भी यूजर आए और अपनी एज डाले और उसको पता लग जाए कि वो वोट देने के एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ। तो मैं मुख्तलिफ किस्म के तरीकेकार से ले सकता हूँ। मैं कैसे ले सकता हूँ, प्रॉम्प्ट से भी ले सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट इनपुट से ले सकता हूँ। बात क्लियर है। मैंने यूजर से वैल्यू ली, उसको कहाँ स्टोर करवा लिया, एज नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि उसको रिजल्ट देना है कि अगर वो 18 का है या 18 से बड़ा है तो उसके पास लिखा हुआ आ जाए एलिजिबल और उसके लिए गेट ओपन हो जाए, ठीक है। या वो अपने शनाख्ती कार्ड को स्कैन करे और उसकी जो भी एज है उसके बिहाफ पर उसके लिए गेट ओपन हो जाए। मैं ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं यूजर से वैल्यू लूंगा, उसको किस में स्टोर करवा दिया मैंने, एज नाम के वेरिएबल में। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब पहली कंडीशन बताया अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, सही है, तो फिर यहाँ पे अगर ट्रू, देखो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा, सही है। अगर ट्रू आ जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाए, एलिजिबल, ठीक है। और अगर नहीं आता तो नॉट, ठीक है। ये कब आएगा, जब ट्रू होगा। और नॉट एलिजिबल कब आएगा, जब आउटपुट हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाएगी। मैंने डील कर लिया अपनी सिचुएशन को, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, यूजर की एज लेस देन होगी 18 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉट एलिजिबल, सही है, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। और अगर ट्रू हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, एलिजिबल आ जाएगा, सही है। तो अब मैंने अपने आउटपुट को डील कर लिया, मतलब जो ट्रू फॉल्स आ रहा था ना, जो मेरी कंडीशन का मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है, मैंने उसको क्या कर लिया, डील कर लिया कि भाई अब ट्रू आ जाए तो क्या करना है, फॉल्स आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। और ये स्पेशल ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसीलिए मैं इसको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, सिंगल लाइन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, VS कोड ओपन कर लेता हूँ और इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना आप लोगों के। यहाँ पर आता हूँ, देखिए हमने लास्ट क्लास में जो हमने रिलेशनल हम लोगों ने क्या काम किया था, हमने नहीं किया था, ये किसी और ने किया होगा, तो पता नहीं किसको जो है ना मेरे इसके अंदर आगे काम कर रहा है। बहरहाल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, स्पेशल नाम का क्या बना लेता हूँ, स्पेशल .html, इंटर किया, कोड आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको रन किया, बेसिक कोड जनरेट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले हम HTML वाला काम कर लेते हैं। कुछ HTML को देखो, जब भी मैं काम करवाता हूँ थोड़ा HTML से क्या कर लेते हैं, इसको इनरोल करके काम करते हैं तो मज़ा आएगा। अब मैं यहाँ पर चीज़ को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीकेकार बता रहा हूँ। अब तक क्या आप लोगों ने HTML के एलिमेंट को ID से सिलेक्ट किया था, किस तरीके से सिलेक्ट किया था, ID से सिलेक्ट किया था। अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीकेकार बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो किस तरीके से सिलेक्ट करना है, सही है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक अदर सेंटर का टैग, ताकि सारा कुछ सेंटर में नजर आ रहा हो। H1 ले लेता हूँ और H1 के बाद में यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, H1 के अंदर क्या लिख लेता हूँ, वोटिंग पोल, ठीक है, वोटिंग पोल है। और ये क्या चेक कर रहा है, एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, सही है। यहाँ पर आने के बाद में क्या करता हूँ, BR का टैग दिया, और यहाँ पर आने के बाद में क्या करता हूँ, इनपुट, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्लेस होल्डर पास कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ इंटर योर एज टू चेक एलिजिबिलिटी, सही है। इंटर करो अपनी एज को, और ताकि मालूम कर सको अपनी एलिजिबिलिटी। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेम का एट्रीब्यूट ले रहा हूँ। अब क्या ले रहा हूँ, एक नेम का एट्रीब्यूट, ठीक है। और नेम में मैं क्या लिख लेता हूँ, ए, क्या लिख लिया मैंने, ए।
और इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदद br का टैग देता हूँ। br का टैग देने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट और इनपुट टाइप बटन ले लेता हूँ, इनपुट टाइप बटन, और इसमें वैल्यू क्या लिख लेता हूँ, चेक। क्या लिख दिया मैंने, चेक। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसके अंदर ऑन क्लिक का एक क्या कॉल कर लेता हूँ, ऑन क्लिक का एक इवेंट कॉल कर लेता हूँ, उसके अंदर abc नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, सही है। और फंक्शन कहाँ बनेगा, स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट का टैग लिया, स्क्रिप्ट के टैग में आने के बाद फंक्शन का नाम क्या था, abc राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज। अब मैं दूसरा तरीकाकार बता रहा हूँ, अगर मैंने किसको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई जो भी चीज़ है उसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते थे ना, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट पर जहां कहीं पे भी आपको ए नाम का क्या मिल जाए, नेम मिले, उसकी क्या उठा लो, वैल्यू उठा लो, और उसको कहाँ पे स्टोर करना है आपने, वार एज। बात क्लियर है। देखो कोई एरर है मेरे पास। एक तरीकेकार ये है कि जो मैंने नेम का एट्रीब्यूट दिया होगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट करके मैंने नेम का एट्रीब्यूट लिख देना है, सही है, और उसकी क्या उठानी है, वैल्यू उठानी, तो डॉट वैल्यू, तो वो वैल्यू सिलेक्ट होकर आ जाएगी, कहाँ होल्ड हो जाएगी, एज में, सही है। अगर आपने ये देखना है कि वाकई में वैल्यू उठ रही है या नहीं उठ रही, तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा के देख लेता हूँ, अलर्ट राउंड ब्रैकेट, और अलर्ट के अंदर क्या लिख लेता हूँ, एज। अगर वैल्यू उठ रही होगी तो जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो प्रिंट हो जाएगी, ऐसा ही होगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, फोल्डर में चेक करता हूँ, इसको रन कर दिया, रन हो गया। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, जूम कर दिया। यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 12, इंटर करूंगा तो मेरे पास अलर्ट में 12 आ जाना चाहिए, आया नहीं, काहे नहीं आया। यहाँ पर आता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, abc, और यहाँ पे मैंने abc नाम का कॉल भी किया हुआ है। मसला क्या है, वो ऑप्शन दे रहा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, सर इसको आने का दरवाजा तो सर वो यहाँ पर ये सर आपने राउंड ब्रैकेट लगा उसका ये नहीं लिखा, नहीं। एक काम, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सर आपने रिजल्ट तो वही दी थी। हाँ भाई, यहाँ पर आता हूँ मैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गया 12। हाँ भाई, इसका मतलब वैल्यू उठ रही है, हाँ वैल्यू उठ रही है। अब बताता हूँ क्यों, देखिए इधर मैंने यहाँ पर अगर नेम के एट्रीब्यूट से वैल्यू उठानी है तो मैंने क्या लेना पड़ेगा, फॉर्म भी लेना पड़ेगा। मैंने क्या ले लिया, फॉर्म ले लिया, फॉर्म के अंदर भी एक नेम पास कर दिया, कोई भी नेम रख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके किस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पर जो फॉर्म नाम की जो नेम है उसके अंदर जो ए नाम का एलिमेंट है उसकी वैल्यू उठा लो। देखो डॉक्यूमेंट पे से फॉर्म नाम का जो एलिमेंट है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जाने के बाद जो ए नाम का एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करो, उसकी वैल्यू उठा लो और उसको लेकर आके यहाँ पे स्टोर कर लो। बात क्लियर है। एक तरीकेकार ये था, दूसरा तरीकेकार क्या था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैं आईडी के थ्रू उठा लूंगा। ये दोनों तरीकेकार मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्पेशल ऑपरेटर यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अलर्ट में मैंने चेक करवा दिया, आउटपुट आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आके किस तरीके से करता हूँ, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो किससे, 18 से, सही है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, तो ट्रू हो जाए तो क्या आ जाए, एलिजिबल, और वरना क्या आ जाए, नॉट एलिजिबल, ऐसा ही है। और ये जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं किस में होल्ड करूंगा, किसी वेरिएबल में होल्ड करवा लेता हूं। तो मैं वेरिएबल में किस में होल्ड करवा दे रहा हूं, रेस नाम के वेरिएबल में होल्ड करवा दे रहा हूं।
सही। अब मैं उसको अलर्ट में दिखाना चाह रहा हूँ तो रिस्क को अलर्ट में प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैं उसको कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, फॉर्म के बाहर एक अदद में H3 के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको मैं एक अदद ID दे देता हूँ और ID का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ABC। तो ABC नाम की ID पे मैं दिखा देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिसकी ID मेरे पास क्या है, ABC, उसकी इनर HTML किसके बराबर हो जाए, रेस्ट के बराबर हो जाए। तो ये देखें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया मैंने, राइट हैंड साइड पे जो भी चीज मौजूद होगी वो कहाँ असाइन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। सही है। तो इसका मतलब मेरे जो पेज के ऊपर जो ABC नाम का एलिमेंट होगा ना, उसके अंदर क्या चीज दिखने लग जाएगा, जो भी रिजल्ट आया होगा, या तो एलिजिबल होगा या तो वो नॉट एलिजिबल होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन वो किसके बिहाफ पर डिसाइड करेगा, वो इसकी वैल्यू के बिहाफ पर डिसाइड करेगा जो यूजर पास करेगा। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, 12, चेक किया, नॉट एलिजिबल। सही है। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 17, नॉट एलिजिबल। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 18, एलिजिबल। ठीक है। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 55, एलिजिबल। 3, नॉट एलिजिबल। भाई सही है, समझ में आया ये। तो ये मेरे पास इफ और एल्स को मैंने जो है वो, इफ एल्स कह रहा हूँ सॉरी, मैंने ट्रू और फॉल्स को मैंने क्या कर लिया, डील कर लिया कि अगर ट्रू आ जाए तो क्या करना है, अगर फॉल्स आ जाए तो क्या करना है। सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके अब इसको क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इस पूरे को सबको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट किया, आउटपुट पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या बता रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया A नाम का, उसके अंदर क्या स्टोर कर लिया, 2। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, A++ करता हूँ, सही है, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, A को अगर मैं प्रिंट करूँ, A को मैं प्रिंट करता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। सही है। इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं इसी को क्या कर दूं, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 1। ऐसे ही होगा। हाँ। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, A प्लस इज इक्वल टू 1, या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया, क्योंकि 1 से तो वो प्लस प्लस कर रहा होता है। ठीक। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हाँ भाई, आउटपुट क्या आना चाहिए, भाई 2 है। सही है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं ये लिख के दिखा देता हूँ, A इज इक्वल टू A+2। A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू है 2। A इज इक्वल टू A2+2। ठीक है। आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। सही है। तो ये मेरे पास क्या कर रहा था, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर था, और ये क्या कर रहा है मेरे पास, 2 नंबर से आगे बढ़ा रहा है मुझे, 2 नंबर से स्टेप क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें ले रहा हूँ। ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में एक नंबर से मैं स्टेप ले रहा था, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 नंबर से मैं स्टेप ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा, तो लिख लूंगा, तो इसका मतलब मैं 3 नंबर से आगे बढ़ जाऊंगा। और अब क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरे पास 5 हो जाएगा। 5 हो गया। सही है भाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिए, सारे ऑपरेटर्स को हम लोगों ने डील कर लिया। ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर देखे। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम लोगों ने क्या देखा, लॉजिकल ऑपरेटर देखे। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लोगों ने स्पेशल ऑपरेटर देखे। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स का जो है वो जितना भी टॉपिक है वो क्या हो जाता है, एहतमाम हो जाता है। ठीक है।